देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत सुमित्रा देवी ने विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा है। 2 लाइन के इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ लिखा है कि वो अपनी विधायकी पद को छोड़ना चाहती है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने तर्क नहीं दिया है। हालांकि कौन से कारण है जिसके लिए वो विधायक का पद छोड़ रही है, इसका हवाला चिट्ठी के जरिए तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश का सियासी माहौल है और लगातार बीजेपी इस बात का दावा भी करती आ रही है कि कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की सूची खासी लंबी है। उसी सूची में अब एक और नाम जुड़ गया है, सुमित्रा देवी का। नेपानगर से ये चुनाव लड़ी थी और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो उपचुनाव होगा वो 28 विधानसभा सीटों पर होगा। अभी तक 25 सीटों पर तय माना जा रहा था कि जो उपचुनाव होने वाली सीटों की संख्या है वो 25 सीटों पर होगी, लेकिन अब एक और सीट में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 26 सीटें हो रही हैं और यदि इस तरीके का दावा सही है तो यानी कि बीजेपी के संपर्क में कुछ और कांग्रेस के विधायक हो सकते हैं। हालांकि मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जब प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर दल बदलकर बीजेपी का दामन थामा था, तब भी इस बात को लेकर खबरें आ रही थी कि 3 से 5 विधायक बीजेपी में और जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई थी और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है दमोह से विधायक राहुल लोधी और तरवर सिंह को तलब किया था और इस पूरे मामले पर उनसे भरोसा लेने का काम किया था कि क्या वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। लेकिन अब जो बड़ा झटका लगा है वो बुरहानपुर की नेपा नगर विधानसभा सीट पर लगा है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हुआ। एक और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का जिस तरीके से सियासी माहौल हुआ था उसके बाद राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिसको कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। और शायद इसी का असर है कि अब कांग्रेस में एक तरीके से भगदड़ का माहौल बन गया है। एक के बाद एक विधायक जो है वो पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या सुमित्रा देवी बीजेपी में जाएंगी या कोई और कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। 26 का आंकड़ा हो चुका है, 25 पहले हो गए थे। नेपानगर की विधायक ने इस्तीफा दे दिया, अब ये 26 काउंट कर लीजिए। दो ये कौन से क्षेत्रों से हो सकते हैं, कोई अंदाजा इसका या कोई संकेत अभी तक आपको या इंफॉर्मेशन कोई सूत्रों के जरिए कोई मिली हो? कौन से 2 और चेहरे हो या कौन से और 2 विधायक हैं जो अलग अलग क्षेत्र का जिक्र कर सकें? अनुराग, प्रशांत, देखिए, बीजेपी ने उन तमाम असंतुष्ट विधायकों पर नजर रखना तेज कर दिया है जो कि बीजेपी के काम आ सकते हैं और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। उन तमाम विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूरा मामला गोपनीय है, इस मामले में किसी भी तरह की जो है बातें उजागर नहीं की जा रही है, लेकिन ये अंदर खाने जरूर चल रहा है कि जब तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता तब तक इस बात की कोशिश कर ली जाए कि कांग्रेस को एक तरीके से कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए झटके पे बड़ा झटका है और इससे उबर पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा। ये अभी तक कांग्रेस पार्टी दावा करती आ रही थी कि 24 सीटों पर जो चुनाव होगा वहां पर वो जीत हासिल करेगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में विधायक जा रहे हैं, इसके नुकसान की भरपाई कांग्रेस पार्टी किस तरीके से करेगी, ये बेहद मुश्किल होता हुआ कितने पर बाई इलेक्शन होगा ये अब देखना होगा। रजनीश जी बने हुए। रजनीश जी, आप ही बता दें, अनुराग कह रहे हैं कि 28 पर दावा हो रहा था कि 28 पर बाई इलेक्शन होगा, 26 की तस्वीर साफ हो गई है। आप बता दें कितने पर उपचुनाव कराएंगे? देखिए प्रशांत जी, कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा, ईश्वरों न जानती कुतो मनुष्या, यह ईश्वर भी नहीं जानता तो मनुष्य क्या है। अभी ये कब कहाँ क्या होने वाला है वो कौन कह सकता है। तो ये तो संख्या अभी बढ़ेगी, तेजी के साथ में बढ़ेगी। मैंने कई बार कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। नहीं, कुछ देर पहले आप दावा कर रहे थे कि आधा दर्जन और लोग छोड़ेंगे साथ कांग्रेस का। बिल्कुल मैंने कहा, उसी को मैं लगातार कह रहा हूँ। और मैंने तो जो कहा है वो अंत नहीं है, वो तो एक अनुमान अभी उस संख्या का है। इससे संख्या बढ़ सकती है, कम होने वाली नहीं है। जी जी, जेपी धनोपिया जी, कम से कम अब तो पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर
मना स्थिति विधायकों की पार्टी नहीं समझ पा रही, नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है, तो फिर तो दिक्कत है। धनुपिया जी, निश्चित रूप से प्रशांत जी सोचने की बात तो है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि आधा दर्जन से बात हो रही है कि उन्होंने एडवांस दे रखा होगा, इनके पास लिस्ट होगी कितने लोगों को कितने में खरीद दिया है, कितना एडवांस दे दिया है, कितने लोगों को डिलीवरी होना है, ये सब आसान है, धीरे हो रहे हैं, वेबसाइट का हो रही है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे तो आधा दर्जन लोगों से और है, रोज एक खरीद रहे हैं। एक साल बताए ना कब तक कितने लोगों का इन जो आज कांग्रेस से है इसी तरह की नाराजगी क्या प्रश्न हो सकता है? कांग्रेस के पास आज तो कुछ देने कुछ भी नहीं है ना, तो क्या नाराजगी हो सकती है? नाराजगी यही है कि हमने गलती की, को पहचाना नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई, हमने शामिल कर लिया, हमने उनको टिकट दे दिया, ये हमारी भूल हुई है, इस भूल तक खामियाजा इन्होंने उनको भुगतान कर दिया। और मैं इनको देख के इनके पार्टी लैंग्वेज से लगता है कि विधायक महोदय को राजनीति करना नहीं है, नोट लेके घर बैठना है, इनको जिंदगी भर देख लीजिएगा, अभी किसी निगम का अध्यक्ष बना देंगे, दर्जा दे खत्म हो जाएगी उनकी। जी हिसाब कर दिया, जी ठीक है। रजनी जी सुन रहे थे आप धनुपिया जी को, इससे पहले ये भी कह भी रहे थे कि भाई एक ही साथ कर लीजिए जो करना है, और सौदे का जिक्र बार बार वो कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ अगर बीजेपी में सुमित्रा देवी आती हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर उन्हें भरोसा दिया ही गया होगा। जैसे कि प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी ज्वाइन करते ही निगम की जिम्मेदारी दे दी गई खाद्य आपूर्ति के, तो ये क्यों ना माना जाए कि कुछ ना कुछ सौदा या कुछ बात तो होगी अगर विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो। इंकार कर नहीं सकता जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, और वो बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के विधायकों के भीतर असंतोष है अपने नेतृत्व के प्रति, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। नेतृत्व जिस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है वो सबके सामने है। दो बुजुर्ग नेता कांग्रेस के जिस प्रकार से कांग्रेस को संचालित करने का मंसूबा पाले हुए हैं, उनसे उनके विधायक खुश नहीं हैं, नाराज हैं, और अपना भविष्य अंधकार में मानते हैं, अपने क्षेत्र की जनता का भविष्य भी वो अंधकार में मानते, इसलिए छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, लगातार छोड़ रहे हैं। रही बात भाजपा में ज्वाइन करने की, तो भाजपा में पूर्व विधायक आ रहे हैं, और अगर जो आता है तो उसका स्थान और सम्मान ये देना हमारा वक्त की कमी है। रजनी जी माफी के साथ रोक रहा हूं, आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल अनुराग से है हमारा। अनुराग, कहीं ये सिंधिया समर्थकों और सिंधिया के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं है? तीन चेहरे पहले से ही जो नॉन सिंधिया समर्थक हैं, कंसाना, डंग और बिसाहूलाल, अब कुछ और लोगों को जोड़ा जाए तो सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव भी सरकार पर कम हो जाएगा। अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए साफ तौर पर यदि प्रदेश में सत्ता बदली है तो उसके पीछे अभी तक कहा जा रहा था कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं उन्होंने अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं, इसी सवाल का जवाब लूंगा आपसे। पीसी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा साहब, एक और विधायक सुमित्रा देवी नेपा नगर से कांग्रेस की विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपनी विधायकी से, क्यों ऐसी स्थितियां हो रही हैं आपकी पार्टी में? देखिए, ऐसा है कि विधायक बनना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी लंबी लाइन होती है टिकट की, और टिकट मिलती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ता है, और आप जीत के आते हो चुनाव। और ये बड़े विरले कम लोगों को जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है उनको मौका मिलता है। और कोई अपनी विधायकी, मैं समझता हूँ कि विधायक बनना एक बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है। वो कोई व्यक्ति अगर छोड़ रहा है या कोई महिला वो इस्तीफा दे रहे हैं, अपने 2 लाख करीब मतदाता होते हैं, उनसे बगैर पूछे, बगैर उनसे बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था कौन, इसका मतलब लंबा सौदा है। क्योंकि ये सुमित्रा देवी जी जो है, मैं मंत्री था, ये इनसे पूछ के, इनकी बात करके, इनके वकील, इनके नोटरी, दुनिया में जो फायदे इनको मिल सकते थे कांग्रेस में मिल गए। अब इनको लग रहा है कि कांग्रेस आ गई विपक्ष में, और अभी यहाँ मिलना नहीं, तो लंबा सौदा, करोड़ों रुपए निश्चित तौर पर जैसा बाकी विधायकों
जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ठीक है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा सौदा जरूर इसके पीछे हुआ होगा। पीसी शर्मा को भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। शुक्रिया पीसी शर्मा साहब हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी आपका भी धन्यवाद, और जेपी धनुपिया जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ थे, और न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।